कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद से जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ वो उच्चतम अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। राज्य में ओबीसी आरक्षण पहले की तरह ही जारी रहेगा। एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। कोर्टेर सबाई खराब नय, आमी कोर्टके सम्मान करी, किन्तु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। छठे चरण के मतदान से पहले बंगाल में सियासत गर्मा गई है। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी किए गए सभी सर्टिफिकेट खारिज कर दिए हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में साल 2011 में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था और दावा किया गया था कि 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट नियमों को दरकिनार कर तैयार किए गए हैं। आरोप लगाया गया था कि जो लोग हकीकत में पिछड़ा वर्ग से थे, उन्हें सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। इसी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, वो इसे नहीं मानेंगी। कोर्टेर सबाई खराब नय, आमी कोर्टके सम्मान करी, किन्तु जे व्यक्ति এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने ममता सरकार और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पिछड़ों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। तो आज बड़ी बहस हो रही है इसी मसले पर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। सौरभ सिकदर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, शुभांकर भट्टाचार्य राजनीतिक विश्लेषक हैं, आदिश अग्रवाल हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ दानिश कुरैशी एआईएमआईएम नेता हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज बहस के 5 अहम सवाल क्या है वो सवाल भी आपके सामने। आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए क्या यह बड़ा झटका है? छठे और 7वें चरण के लिए मुस्लिम आरक्षण ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है क्या? हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? वोट के लिए ममता की मुस्लिम आरक्षण ये राजनीति है क्या, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आरक्षण विरोधी बीजेपी वाले विपक्ष के दावे में कितना दम है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। मैं सीधे रुख कर रहा हूं शुभांकर भट्टाचार्य जी आपका। शुभांकर जी, अमित शाह कह रहे हैं कि ये विपक्ष के हक में डाका है। पीएम मोदी कह रहे हैं तुष्टीकरण की सनक पार कर गई है दीदी। कि आपके घर से 4 भैंसों में से एक भैंस चुरा लेंगे, ये आएंगे, तो ये बातों में उतनी सच्चाई है, उसको उसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, बिना कुछ। जो बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल में 65 जो कास्ट है वो मुस्लिम का एंट्री किया गया। मैं आपको बता दूं, जो पुराना जो रिजर्वेशन सिस्टम है, हाँ। जिसमें परसेंटेज वाइज पूरा कंप्लीट, पूरा जो डॉक्यूमेंटेड पूरा दिया, उसमें से किसी को घटाया नहीं गया। और कोर्ट का अगर ऑर्डर पूरा पढ़ा जाए तो हाईकोर्ट ने ये नसीहत दी है कि भाई आप अगर ये कोई भी चीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करंट आपका रिजर्वेशन बिल उसमें से अगर करते हैं तो आपको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के साथ, उनके साथ मिलकर पूरा डेटा शेयर करिए और उसके बाद लाइए। हाँ। इस हिदायत के साथ उसको बैक किया गया है पेपर को। और मैं बताऊं, इस मामले में जो बार बार ममता दीदी कह रही कि मुझे ये नहीं मंजूर है, क्योंकि ममता दीदी को ये लगता है
कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो सीरियस नहीं है रिजर्वेशंस के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एजेंडा है, क्यों बीजेपी एक्चुअली सीरियस से चाहती नहीं है कि रिजर्वेशन, या तो भाई आप मैनिफेस्टो में ये मेंशन करिए कि भाई हमारे इसमें से ये है कि हम सारा रिजर्वेशन हटा देंगे। लेकिन तो ममता दीदी ये कह रही हैं कि मैं कोर्ट के आदेश को मानूंगी नहीं। कोर्ट का आदेश जरा सा प्लीज पढ़िए, मैं वही कह रहा हूं कि किस आदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा नेशनल उनका कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से आपको परामर्श लेना है, आपने बिना परामर्श लिए या आपने और कैटेगरीज में आपने ऐड ऑन कर दिया। आपने सुना, आप उसको फिर से देखिए, जो क्लियरेंस जो आई है उसमें से ये कहा जा रहा है कि एनसीबीसी के पास ऑलरेडी ये गया हुआ था, ये पेपर्स उनके पास पेंडिंग थे, जिसके ऊपर उन्होंने कभी कोई शेयर ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि पेपर्स पुट अप नहीं किए गए थे, लेकिन शायद वो बात जो कोर्ट ने नहीं उसको देखा, इसको शायद कहीं ना कहीं किसी तरीके से अनदेखा हो गया कि एनसीबीसी के पास तो ये बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था, जिसको कि वहां पे रूप में लाया, क्योंकि एनसीबीसी इस पर प्रतिक्रिया नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट, मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से जितने अब दो ऑप्शन है, बीजेपी के दबाव में चल रही है, दो ऑप्शन है शुभांकर जी, दो ऑप्शन है। आपने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास वो दस्तावेज वो फाइल गई हुई है लेकिन वहां पर पेंडिंग है, उससे परामर्श लीजिएगा। दूसरा, इस कोर्ट के आदेश को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल तृणमूल हाईकमान के पास हमेशा रहेगा कि वो इस ठीक है। मैं बीजेपी का रुख कर रहा हूं। सौरभ सिकदर साहब, ममता बनर्जी का कहना है कि ये याचिकाएं एक साजिश के तहत डलवाई गई और अभी चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दूसरा आरोप ये कि संदेश खाली में बीजेपी विफल हो गई तो अभी ऐसी साजिशें कर रही है, मुस्लिम आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मैं 3 बिंदु बोलना चाहूंगा। एक, हाईकोर्ट ने इसमें क्या बोला है? हाईकोर्ट ने इसमें बोला है कि जो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो लिस्ट बनाया गया था, इसमें सवाल उठता है। अच्छा, हमने देखा था कि इस सरकार आने के बाद से इस टाइप का जितना सर्वे या जितने ऐसे लिस्ट बनाया गया था, सब कुछ निरपेक्ष नहीं था। ये बार बार अलग अलग कोर्ट के सामने ये साबित हो चुका है। ये जो आयोग इसके लिए बना हुआ है, ममता दीदी उसको भी चैलेंज करते हैं, ममता दीदी हाई कोर्ट को भी चैलेंज करते हैं, ममता दीदी जुडिशियरी सिस्टम को भी चैलेंज करता है, हाई कोर्ट को बोलता है कि ये बीजेपी का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का राय को। तो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे आईन विशेषज्ञ है शुभंकर दा, खुद आईन के अच्छे जानकार माना जाता है दादा, तो इसके लिए ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के ऊपर कोर्ट सुओ मोटो मामला क्यों नहीं चालू करेगा? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी भी यही दावा किया है कि इन दोनों के ऊपर कोर्ट अवमानना करने के लिए जो सुओ मोटो केस होना चाहिए। तीसरी बिंदु ये है कि अगर इसमें ये एक पॉइंट अगर नहीं रहते, ये बार बार ये तो बोलते हैं, ममता दीदी बोल रहे हैं कि मुस्लिम 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 कर रहे हैं, तो उनको आपत्ति क्या खाली इसी बिंदु पे है या पूरा सिस्टम में है या हाईकोर्ट के राय में है? ये भी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये तुष्टीकरण का राजनीति वो कर रहे हैं तो खुलेआम इसी में वो सील मोहर लगा रहा है कि हम तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं। जैसे पहले भी उसने बोला था जो गाय दूध देता है मैं उसका लाख खाने के लिए तैयार हूं। क्या इसी का प्रतिफलन नहीं है ये? मैं अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में वोटिंग से 2 दिन पहले एक टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला किया। यह इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नंदीग्राम में वोटिंग से 2 दिन पहले टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। आरोप है कि धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की हत्या हो गई, 7 अन्य घायल हो गए, जिसका आरोप तृणमूल के लोगों पर लगाया जा रहा है। इलाके में भारी तनाव है। आपको बता दें कि नंदीग्राम में छठे चरण में 25 मई को और उससे पहले पश्चिम बंगाल से खबर सामने आई। अतीकुर रहमान साहब, मुस्लिम आरक्षण का मसला इससे पहले भी उठा है और फिर उठ रहा है इस इलेक्शन में। अब इसमें कई सारी कानूनी पेचीदगियां भी हैं।
अब इसमें कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मुस्लिमों को आरक्षण देना ओबीसी कैटेगरी में, सारे मुस्लिमों को उसमें कैसे शामिल कर दिया जाता है? सर्वे की बात आती है, कई बार कोर्ट ने कहा, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, कोर्ट का कहना है कि आप एक ऑथेंटिक सर्वे करवाइए, सर्वे के आधार पर आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से परामर्श कीजिए, उसके बाद आप फाइनली एक लिस्ट जारी कीजिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि चुनाव में कई बार चुनावी वायदे और जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रत्युष जी आप, और ये पहली बार नहीं है देखिए कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी चीफ मिनिस्टर ने कोर्ट की बात ना मानी हो। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा के लिए मना किया था, लेकिन यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर यहां तक के कह चुके हैं कि 50% क्रॉस भी होगा तो भी हम मराठा कोटा देंगे, और वो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस तरह से वोट बैंक बनाने के लिए रिजर्वेशन का इस्तेमाल करना ये बहुत पुरानी आदतें रही है। लेकिन देखिए, क्योंकि मुसलमानों का सवाल है प्रत्युष जी, तो यहाँ सवाल ये उठता है क्या मुसलमानों को वाकई में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिला है? आज तक के हिस्ट्री ये बता रही है, कानूनी प्रक्रिया ये बता रही है, जहां जहां मुसलमानों को एन मास रिजर्वेशन दिया गया है वहां पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, क्योंकि वो पॉलिटिकली दिया गया था। सिर्फ वो पसमानदा मुसलमान जहां पर बैकवर्डनेस साबित हुआ है वहीं पर रिजर्वेशन लागू किए गए हैं और उसका कुछ बेनिफिट मुसलमान ले पाए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि साचर कमीशन ने जो मिथ ऑफ अपीजमेंट था उसको डेमोलिश किया था। अपीजमेंट की बात जो आज बीजेपी कर रही है वही तो साचर कमीशन ने किया था कि अपीजमेंट अगर मुसलमानों का हुआ होता तो क्या मुसलमान एससी और एसटी से भी ज्यादा बैकवर्ड नजर आते? तो बीजेपी जो ये छलावा क्रिएट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व वोट बैंक के लिए छलावा क्रिएट कर रही है। दूसरा, इसमें कोई मटेरियल नहीं है। सर्वे ठीक से हो ये मांग कर रहे हैं सर, हम खाली सर्वे ठीक से हो ये मांग कर रहे हैं। मैं सही सर्वे हो, निरपेक्ष सर्वे हो, हम इसी का मांग कर रहे हैं। एक सेकंड मैं आ रहा हूं सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि ममता मुस्लिम लीग के एजेंडे को दरअसल में आगे बढ़ा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। राहुल गांधी ये संविधान की पुस्तिका लेकर के फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट के तरफ से फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है और मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। मैं AIMIM का रुख कर रहा हूं। दानिश कुरैशी, ये तो हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। देखिए, दो बात निकल के आती हैं। एक तो सबसे पहली बात कि हाईकोर्ट का फैसला है, शिरोमान्य है। हालांकि टीएमसी के जो भी समर्थक हैं या उनके नेता हैं तो मौजूद हैं इसका जवाब देने के लिए, लेकिन कानूनी नुक्ते नजर से अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट से ऊपर जाने की अथॉरिटी स्टेट के पास है और मुझे लगता है शायद वही इस्तेमाल करना चाहती है दीदी। लेकिन दूसरे नंबर की बात,
एक तो बात कही अतीक भाई ने कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र की बात की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी साहब, वो बात कर रहे हैं आज इसकी हाईकोर्ट की, कलकत्ता की। तो वो ये भूल गए कि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव थे और इलेक्शन कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, क्या कहा था इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कि देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम कोविड का मामला चल रहा था और चुनाव के दौरान बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शन का वायलेशन खड़े चौक वो कर रहे थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो जो बात कह रहे हैं ये दोहरे मापदंड है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, देखिए देश में रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों का हो, सुनिए 10 सेकंड और प्रत्युष, देश में रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों का हो, एससी का हो, एसटी का हो या और किसी भी स्वर्ण जाति का हो, अगर उसके अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है तो उसको धर्म के आधार से देखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। उनको प्रॉब्लम और किसी जाति से नहीं है, उनको प्रॉब्लम और किसी रिजर्वेशन से नहीं है। तो ये जो फोबिक जो उनके जहन में बैठा हुआ है, मुझे लगता है उससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों? यानी आप कह रहे हैं कि आरक्षण का जब भी मसला आता है बीजेपी इसको धर्म के चश्मे के नजरिए से देखती है, इसलिए ये मुद्दा बनता है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल जी आपके पास आता हूं। ये सबको पता है कि धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है ओबीसी कोटे के तहत, कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत उनको आरक्षण मिल रहा है। और कई स्टेट ऐसे हैं साउथ के जहां पर मुस्लिम आबादी 75% से ज्यादा इसका लाभ उठा रही है। कई हिंदी पट्टी के ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। तो सवाल है कि फिर यह धर्म आधारित बहस क्यों? जी, इसीलिए जो ये 2011 में रिट पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में डाली गई थी और उसका जजमेंट अब ये आया है इतने साल में, यानी कि 13 साल में इस रिट का फैसला आया है और इतना टाइम लगा और इसमें लंबी बहसें चली और फिर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। ये बात सही है कि ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी जो वेस्ट बंगाल सरकार को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल हो सकती हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का डिसीजन नहीं होगा, या तो शुरू में ही एसएलपी डिसमिस हो जाए तो ये सारा स्क्रैप हो जाएगा जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया तो स्टे करना पड़ेगा, स्टे करा तो जब भी फैसला होगा उसके बाद ही इस चीज़ का फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, ठीक है। क्या कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छठे और सातवें चरण के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है क्या? इसी पर आज बहस कर रहे हैं तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन मेहमानों का रुख करूं उससे पहले हाईकोर्ट के इस फैसले पर बंगाल के मुस्लिमों के मन में क्या है वो सुनिए। देखिए, बहुत मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं। मुसलमान तो अभी खिलौना हो गया है, हर पार्टी का खिलौना, खेलने वाला खिलौना हो गया है। एक चीज़ जो है उसको चलाना चाहिए तो उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत ही गलत है। आज के ज़माने में ऐसा हालात है कि लोग पेट नहीं भर पा रहे हैं। जो चीज़ है उसको भी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ख़राब बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति जो हो रहा है ये बहुत गलत है। राजनीति नहीं करना चाहिए। एक तो नौकरी नहीं दे पा रहे हो और जिसका नौकरी है उस पर तुम मजाक उड़ा रहे हो। ये तुष्टीकरण हो या राजनीति हो, टोटल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी पढ़ा अखबार में खबर, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हाई कोर्ट किया है इस कुछ में कुछ कमी पाया होगा। हाई कोर्ट का फैसला होगा तो कुछ न कुछ तो इसमें कमी रहा होगा, तभी तो वो रद्द किया है। जैसे टीचर लोग का बहाली को रद्द किया तो उसमें कुछ कमी पाया था तभी रद्द किया था। तो कोई भी सरकार कोई भी चीज़ दे तो उसका ग्राउंड को बहुत अच्छा से मजबूत बना के और सही तरीका से दे ताकि फिर वो रद्द ना हो सके। ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये ऑर्डर है, और उधर प्रधानमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि एक जातिवाद को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, जातिवाद का राजनीतिक तो धीरे धीरे पूरा फैलते जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। डेवलप पॉलिटिक्स होना चाहिए।
जो देश तरक्की करे और तरक्की का ही मेन होना चाहिए, अमल में आना चाहिए। अब आगे ममता बनर्जी या कोई भी देश का कोई भी राजनीति कर रहा माइनॉरिटी को लेके, तो ममता दीदी का तो स्टेट में सरकार है, माइनॉरिटी को। शुभांकर भट्टाचार्य जी, कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातें कही हैं, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ये कह रहा है कि चूंकि चुनाव के समय में सीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी ने वादा किया था कि हम आएंगे तो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, इसलिए जल्दबाजी में गैर वाजिब तरीके से एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आनन फानन में यह फैसला ले लिया गया। प्रत्युष, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन मैं एक न्यूज में देख रहा था, ये बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है 16 मई को। एनसीबीसी ने ये पंजाब और बंगाल के लिए एक सर्कुलर भेजा है कि वहां पे जो आरक्षण का लेवल है वो स्टैंडर्ड, यानी जो कॉम्प्लायंस सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है 50% का, उससे कहीं नीचे है। जो वहां पे फुलफिलमेंट हो रहा है उसमें 5 से 7% की बढ़ोतरी का, इजाफा होने का अभी भी उम्मीद है। ये एनसीबीसी का कहना उनके लेटर में, यानी बंगाल जो है अभी रिजर्वेशन के मामले में अंडर रजिस्टर्ड है। पहली बात तो ये, यानी एक बात होती है कि कानून में प्रावधान होना, और दूसरी बात है कि प्रावधान के कितने लाभार्थी हैं। ये लाभार्थी वाले शब्द शायद हमारे बीजेपी के लोग समझ पाते, मैं वही शब्द सुना रहा हूं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, आपको शुभांकर जी, डेटा की जानकारी मैं दे दूं, शुभांकर जी, उसमें आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन है, एनसीबीसी साहब मेरी बात नहीं, मैं तो मान रहा हूं शुभांकर जी, आपकी बात मैं मान रहा हूं। आपने कहा कि एनसीबीसी ने कहा कि अभी 5 से 10% की अभी और गुंजाइश है, यानी कि अभी वो बिलो लेवल पर है, आप चाहें तो और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट यह कह रहा है कि राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा आयोग को दरकिनार करते हुए ओबीसी के उपवर्गीकरण की सिफारिश की, जिनमें आरक्षण के लिए अनुशंसित 42 वर्गों में से 41 वर्ग मुस्लिम समुदाय के थे। कोर्ट ने कहा इससे साफ होता है कि आरक्षण देने की कवायद सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को लाभान्वित करने के लिए की गई थी। यह कोर्ट की टिप्पणी है सर। हाँ, तो प्रत्युष जी, अब मैं यहां पे पॉइंट पे आऊं कि इसमें अगर आप फिर से पढ़ें तो जो 42 ये जो एडिशन जो बाद में किए गए थे, टोटल जो रिकमेंडेशंस थी वो शायद 65 या 66 उसकी थी, लेकिन ये जो 42 की जो बात करें जिसमें 41 मुस्लिम, ये नए एडिशंस थे। क्योंकि उस हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशंस में देखें तो मजे की बात ये है, सिर्फ और सिर्फ 18% जो टोटल रजिस्टर जिन्होंने वहां पे रजिस्टर किया है उसमें सिर्फ 18% ही मुसलमान है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 100% में 18% पर राजनीति होके ममता बनर्जी वहां पे सीट जीत जाएंगी? मैं सौरभ सिकदर साहब आपके पास आ रहा हूं। कौन सा साइंटिफिक लॉजिक? ठीक है सौरभ सिकदर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं बीजेपी का रुख कर रहा हूं। ये मुस्लिम आरक्षण का मसला कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय में भी उठा, नतीजे क्या है सबने देख लिया। दूसरी बात, आपकी जो अलाई है जेडीएस और टीडीपी, ये दोनों से पूछिए, ये दोनों मुस्लिम आरक्षण कोटे के पक्ष में है। और जेडीएस तो क्रेडिट लेती है कि कर्नाटक में 1995 में जब हमारी सरकार आई तो हम ही ने सबसे पहली बार मुस्लिमों को आरक्षण दिया। ये दोनों तो आपकी एनडीए की सहयोगी हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी स्टैंड ले सकता है, वो उसका निजी मामला है, लेकिन हम तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैंड लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जहां पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जहां धर्म के आधार पे कोई आरक्षण का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो हम ये धर्म के आधार में कॉन्स्टिट्यूशन आरक्षण, माफ कीजिएगा, आरक्षण मांग क्यों रहा है? और दूसरी बात है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने यह आरक्षण कैंसिल नहीं किया है, ये माननीय हाईकोर्ट ने किया है, और हाईकोर्ट तथ्य के आधार पे किया है, उसमें ऑब्जर्वेशन दिया है। तो इसमें अगर किसी को आपत्ति होता है तो उस राय को चैलेंज करे, लेकिन खुलेआम जैसे इस पे सियासत हो रहा है, जैसे इस पे तुष्टीकरण का राजनीतिक और हवा दिया जा रहा है, मैं सौरभ सिकदर साहब एक सवाल और पूछता हूं। बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुस्लिमों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों को आज भी उनका हक नहीं मिला, वो आज भी अधिकारों से वंचित हैं। तो कई सारे आपके स्टेट में भी मुस्लिमों का आरक्षण ओबीसी कैटेगरी में मिल रहा है, क्या उन सबको ओबीसी कैटेगरी से हटा दीजिएगा क्या? थोड़ा समझाइए। हमको बिल्कुल किसी को आरक्षण हटाने में हमारा
हम नहीं चाहते कि किसी का आरक्षण जो 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 मिलना चाहिए वो हट जाए। हम बंगाल में जिस प्रोसेस में आरक्षण दिया गया था, ये जो मामला हुआ था, ये जो केस हुआ था, ये जो रिट पिटीशन हुआ था, ये उसको चैलेंज करके हुआ था। और हाईकोर्ट ने भी मैं वापस आ रहा हूं बहस में, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर क्या निशाना साधा है, सुनिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। अतिकुर रहमान जी, मैंने इसलिए हाईकोर्ट की टिप्पणियां बताई जिसमें हाईकोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और अपनी टिप्पणी में इस चीज को मेंशन किया है कि आपने 42 जो वर्ग थे उसमें से 41 मुस्लिम थे, और उन्होंने यह भी कहा कि आपने हड़बड़ी में सब कुछ किया। देखिए प्रत्युष जी, प्रधानमंत्री एक तरह का रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इलेक्शन रैली में है, उनको करना ही है। यहां पर मैं सिकदर जी से पूछना चाहूंगा कि आर्टिकल 341 के अंदर क्या जो शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशंस हैं उसका क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही शामिल होंगे उसके अंदर। उसके बाद में 1956 में उसमें सिखों को, सिख क्या है, रिलीजियस बेस है ना, उसमें सिखों को आधारित किया गया। 1991 में, 1990 में बुद्धिस्ट को उसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये रिलीजन बेस हो गया ना। तो ये रेटोरिक क्रिएट क्यों किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा? मैंने कहा ना प्रत्युष जी, जहां जहां अपर कास्ट मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश हुई है वो रद्द हुए हैं जी। यहाँ पर सवाल अपर कास्ट मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का है ही नहीं, क्योंकि वो रद्द हो जाते हैं। क्या आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए रिजर्वेशन की। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहां रद्द किए, यहीं पर रद्द किए। हायर कास्ट मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास कमीशन का मकसद क्या है? बैकवर्ड क्लास कमीशन जब तक के आपको ओके नहीं मैं इस पर एक्सपर्ट कमेंट ले लेता हूं आदेश अग्रवाल जी से। आदेश अग्रवाल जी जरा आप चूंकि बेहतर तकनीकी पक्ष इसकी बता पाएंगे, क्योंकि अगर कोई राज्य को दिखता है कि इस समुदाय में इतनी आबादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, उसकी आबादी इतनी है, जैसे तमिलनाडु, केरल, यहां पर 85% से ज्यादा मुस्लिम आबादियों को मिल रहा है ओबीसी का आरक्षण, तो क्या इसको हम इस नजरिए से देखें कि चूंकि ये मुस्लिम है इसलिए उनको आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन जबकि वो ओबीसी कैटेगरी के तहत आरक्षण पा रहे हैं? देखिए, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस कारण से ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। वो एक तो सरकार चाहे जितना परसेंट पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देती है तो कोर्ट भी जो है उसको चैलेंज नहीं करेगी, उसको क्वेश्चन नहीं करेगी। तो परंतु जब कोर्ट को ये लगता है कि इतने परसेंट उस वो नहीं है आदमी वहाँ पे उस स्टेट में और उससे बहुत ज़्यादा करा जाता है, तो इससे ये होता है कि जो और समुदाय हैं उसी तरीके के उनकी रिजर्वेशन पे उनका असर पड़ता है, और इसी ग्राउंड पे लेके कोई भी कोर्ट्स के अंदर रिट डालकर उसको चैलेंज करता है। कोर्ट जो है दोनों की, सबकी जो भी उसमें पार्टी होते हैं उनकी बात सुन के समझ के है। जो चैलेंज करने वाला होता है कि जी देखिएगा कि या तो प्रोसेस यानी कि अगर डाटा, अगर आपके पास डाटा सर्वे ऑथेंटिक है और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के साथ परामर्श आपने किया है और उसके बाद अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है इसमें कुछ घालमेल है तो कोई भी याचिका दायर कर सकता है, फिर कोर्ट इसे देखेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तकनीकी पहलुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जी न्यूज़।